इलाके के इस मंदिर में इन दिनों भगवान के मुरीदों से ज्यादा पानी के मुरीदों की भीड़ जुटी रहती है। कितना सब्र करें, 25 दिन से पानी नहीं आ रहा। लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर से मटके भर के ला रहे हैं। 10 मिनट में पानी आ जाए ना, उसमें भी संतुष्ट हैं। सूखे की मार झेल रहे लातूर में आज राहत की खबर लेकर आई है वाटर एक्सप्रेस। इस ट्रेन के 10 वैगन में भरकर 5 लाख लीटर पानी लातूर लाया गया है। नदियों के अलावा ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत पानी की स्थिति भी देश में खराब है। डॉक्टर ने ऐसा बताया, साहब बचपन में इसको हुआ था, ये सूखा रोग बोलते हमारी मोटी भाषा में, तो मैं जब पर चेक करवाया था, इनको पानी सूट नहीं किया, अभी कोई इसका इलाज नहीं है। Fluorosis, bone degeneration, deformities, it's also translating into a social stigma. The problem in Rajasthan, say experts, began in the early 1990s. All rivers in India are at a dangerous level of depletion. That means, in another 15 to 20 years' time, most of our rivers will be seasonal, they will not be perennial. If you just fly over India, you look down, you will see entire India looks like brown desert. All rivers are drying up like this. Krishna is not touching the ocean almost 4 months. Kaveri, 2.5 months to 3 months, it doesn't touch the ocean. When rain comes, it floods, otherwise there is nothing. जल ही जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं, पर हम शायद ये नहीं जानते कि इस जल पर आज संकट की स्थिति है। वैसे तो पृथ्वी का 70% भाग जल है, पर वास्तव में इस जल का केवल 1% ही इस्तेमाल करने योग्य है, और उसमें से भी हमें उपलब्ध है सिर्फ 1/3। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 66 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है और तकरीबन 2/3 आबादी को हर साल कम से कम 1 माह जल संकट से जूझना पड़ता है। और भारत में भी करीब 33 करोड़ लोग स्वच्छ जल की कमी से जूझ रहे हैं। बढ़ती आबादी के साथ इस समस्या की गंभीरता का मात्र अंदाजा ही लगाया जा सकता है, और इसी गंभीरता को समझते हुए गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर का स्थानीय निकाय सूरत महानगर पालिका या SMC सूरत को वाटर सिक्योर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। Our country, where the population is around 125 crores, still we are not water secured. The reason being that still there are some components in the country where they are not getting even the lifeline supply of water. SMC के इस प्रयास को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक, अधिक से अधिक लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास। जल संरक्षण करते हुए पानी के नेटवर्क को निरंतर एफिशिएंट बनाने का प्रयास। नागरिकों को भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास। तो सबसे पहले देखते हैं कि SMC कैसे नागरिकों तक स्वच्छ जल पहुंचाता है। SMC तापी नदी के जल को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्वच्छ जल के रूप में नागरिकों तक पहुंचाता है। तापी नदी से यह पानी इनटेक वेल द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। यहाँ कई स्टेप से गुजरने के बाद निकला हुआ स्वच्छ जल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से सूरत के नगरवासियों तक भेजा जाता है। SMC अधिक से अधिक दूरी तक पानी पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, और SMC द्वारा किया जा रहा काम इस बात का प्रमाण है। सीमाड़ा वाटर वर्क से लिम्बायत और उमरवाड़ा के लिए तैयार वाटर ग्रिड, लिम्बायत और बराचा सोसाइटी में पानी के नेटवर्क का प्रगतिशील कार्य, और पांडेसरा में वलाग से वाटर सप्लाई के लिए डाला जा चुका नेटवर्क। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ NABL एक्रेडिटेड लैब्स में जल की गुणवत्ता की जांच होती है, ताकि सिर्फ स्वच्छ जल और सुरक्षित जल ही नागरिकों तक पहुंचे। तापी नदीनी अंदरथी इनटेक वेल द्वारा पाणी लावी अने ए कूवा सुधी लई अने पछी जे टाकीनी अंदर लाव्या बाद डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा तमारा घर सुधी नळ सुधी पाणी आवी शके छे। हालना समयनी अंदर पण सूरत महानगरपालिका 24/7 नी योजना अंतर्गत आगळ वधी रही छे। SMC ने एक और कदम बढ़ाते हुए फ्रेंच वेल्स इंस्टॉल किया है, जो सीधा तापी नदी के नीचे जमीन से स्वच्छ जल एकत्रित करता है।
इस स्वच्छ जल की मात्रा और दिशा को वाल्व के माध्यम से नियंत्रित करके आवश्यकता अनुसार कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। 45 mld का ऐसा ही एक फ्रेंच वेल फुल्ली ऑपरेशनल है और 45 mld के 2 नए फ्रेंच वेल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एसएमसी समझता है कि स्वच्छ जल बहुमूल्य है, इसीलिए वाटर सप्लाई के पूरे प्रोसेस में एसएमसी ने जगह जगह जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन के लिए उपाय किए हैं, जैसे कि टी एंड बैंड जॉइंट्स की जगह मैकेनिकल जॉइंट्स का इस्तेमाल, टेम्पर प्रूफ एयर वाल्व का इस्तेमाल और पाइप को जोड़ने के लिए रबर रिंग्स का इस्तेमाल। इसी तरह ट्रीटमेंट प्लांट में लीकेज वाले वाल्व लीक प्रूफ वाल्व से रिप्लेस कर दिए गए हैं। साथ ही सभी ब्लोअर और कंप्रेसर को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ब्लोअर और कंप्रेसर से रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट्स में जीरो डिस्चार्ज यूनिट लगाने का काम प्रगति पर है, जिससे प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूषित पानी को फेंकने की जगह रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जा सकेगा। इतना पानी एक बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यही नहीं, एसएमसी ने 24/7 मीटरिंग के अंतर्गत जगह जगह वाटर मीटर लगाए हैं। अभी तक कुल 39,000 मीटर लगाए जा चुके हैं और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 27,000 मीटर्स का सैंक्शन प्रोसेस में है। वाटर मीटर की टेस्टिंग के लिए एक आधुनिक मीटर टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। एसएमसी ने अपने नागरिकों में जल संरक्षण की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है वेलजी भाई। इस मुहिम में एसएमसी द्वारा हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर या कहें तो वेलजी भाई नियुक्त किया जाता है, जो घर घर जाकर लोगों को पानी के विवेक पूर्वक इस्तेमाल की बात को समझाता है कि कैसे अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम पानी की बचत कर सकते हैं। इस तरह लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के बाद वेलजी भाई उनकी जल या जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं को एक सर्वे फॉर्म के माध्यम से नोट करता है, जिसके बाद हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करता है। There is a team of Velji Bhai in the Surat city. There are 7 zones. Therefore, 7 Velji Bhais are there. So they day-to-day basis they visit door to door. They take the feedback in written form as in corporate sector, and then periodically they do analyze that as to what are the reasons. For example, in some pocket there are regular problems of contamination. So during analysis we found that there are some areas where there are age-old pipelines. So we started taking up those projects to replace by the new water pipelines and drainage pipelines. एसएमसी की वेलजी भाई मुहिम से लोगों के विचारों में गहरा बदलाव आया है। मुख्य रूप से महिलाएं इस बदलाव की प्रतिनिधि हैं, जो जल संरक्षण की विधियों को जानकर उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाती हैं। साथ ही अपने परिवार और पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं। वेलजी भाई मुहिम के अलावा भी एसएमसी समय समय पर नागरिकों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर काम करता है। 2017 में एसएमसी ने नगरवासियों से जल रहित होली मनाने की अपील की, जिससे काफी मात्रा में जल व्यर्थ होने से बचाया जा सके। धार्मिक स्थलों में, स्कूलों में और जगह जगह जल संरक्षण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एसएमसी हर साल वर्ल्ड वाटर डे भी मनाता है, जिसमें पानी की बचत और उसमें महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया जाता है। यही नहीं, एसएमसी ने प्रसिद्ध गायिका श्री उषा मंगेशकर जी की आवाज में 3 भाषाओं में कॉलर ट्यून भी बनवाई है, जो लोगों को पानी की बचत करने का संदेश देती है। मैं उषा मंगेशकर आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि जल ही जीवन है, अतः आप उसका दुरुपयोग ना करें। थर्ड पार्टी द्वारा कराई गई इम्पैक्ट स्टडी में पाया गया कि इस कॉलर ट्यून ने लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला है और लोगों का रुझान वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज की तरफ बढ़ा है। जरा आंकड़ों में देखते हैं कि एसएमसी के यह प्रयास कितना रंग लाए हैं। साल 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की खपत 149.79 लीटर थी, यानी कि 149.79 एलपीसीडी, जो 2015-16 में घटकर 148 एलपीसीडी हो गई और साल 2016-17 में 146.5 एलपीसीडी। इस प्रकार अभी तक जल की खपत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3.3 लीटर की कमी आई है, जिसका मतलब है कि पूरे सूरत में तकरीबन 181.5 लाख लीटर जल की प्रतिदिन बचत हुई है। WHO के अनुसार मिनिमम लाइफलाइन वाटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
20 लीटर है। इस हिसाब से पानी की यह बचत 9 लाख से अधिक लोगों को, या दूसरे शब्दों में कहें तो 900 से अधिक गांवों को वाटर सिक्योर बनाती है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, एसएमसी एक्वीफर मैपिंग स्टडी को सैंक्शन करने वाला भारत का सबसे पहला अर्बन लोकल बॉडी बन चुका है। एनजीआरआई के द्वारा की जाने वाली यह स्टडी भूगर्भीय जल स्रोतों का आधुनिक हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक से पता लगाएगी। एक्वीफर मैपिंग सूरत के भविष्य को वाटर सिक्योर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। एसएमसी का यह संगठित प्रयास एक वाटर सिक्योर समाज के सपने को सच करता दिखाई दे रहा है। एसएमसी के यह प्रयास पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम अपने आज और कल को कर सकते हैं वाटर सिक्योर।